जय श्री कृष्णा। कुछ सीधे 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 साधे शब्दों का प्रयोग करना हमें चाहिए डीएमआईटी की काउंसलिंग में। उनमें से जरूरी शब्द क्या होते हैं? तो इंट्रा है। जब आप बोलते हो क्लाइंट को इंट्रा है इंट्रा कम है, तो उसको समझ में नहीं आता। तो अगर आप उन्हें बोलो कि इसका मैं ज्यादा है, आई आई यानी मैं ज्यादा है, तो उनको उनकी भाषा में सरलता पूर्वक समझ आने में मदद होगी, है ना। दूसरी बात, इंटर 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 आप बोलोगे, है ना, तो समझ में नहीं आएगा। पर आप उसे अगर इंटर की जगह उसका वी ज्यादा है, या पीपल कनेक्ट, क्या शब्द है, पीपल कनेक्ट ज्यादा है, ये बोलोगे तो बहुत अच्छा। लॉजिक लॉजिक लोगों को समझ में आता है, तो हमें उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लॉजिक शब्द को सीधी भाषा में सामने रखना है क्लाइंट के, तो आप शब्द क्या यूज करोगे? वो शब्द होगा तर्क बुद्धि। तो आज के मॉडर्न जमाने में तर्क शब्द से लॉजिक शब्द ज्यादा जानते हैं लोग, तो लॉजिक अच्छा शब्द है ना। पर उसको आप एक भी ये भी बोल सकते हो सिचुएशन एनालिसिस या व्हाट्स नाउ, क्या हो रहा है उसकी समझ, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? विजुअल 3D, है ना। तो उसको जिसे कहते हैं इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी या प्लानिंग, है ना, ऐसा कॉम्बिनेशन। तो आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हो उसके हिसाब से। स्टडी की बात चल रही है तो उसकी प्लानिंग स्ट्रांग है या उतनी स्ट्रांग नहीं है। यस। अगर मान लो कोई प्रोग्राम की बात चल रही है तो उसकी क्या कहेंगे हम? क्रिएटिविटी। यस, उतनी स्ट्रांग है या नहीं है, वगैरह वगैरह, है ना। इमेजिनेशन पावर, स्टोरी बिल्ड करनी है, जैसे हम मेमोरी टेक्निक में सिखाते हैं, तो वो वर्ड वहां आएगा। उसके बाद ग्रॉस आता है, ग्रॉस, बराबर है। तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रॉस को जीएमएस नहीं कहेंगे, ग्रॉस मोटर नहीं कहेंगे, तो हम उसे बॉडी एनर्जी कहेंगे। व्हाट्स द वर्ड? बॉडी एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं बच्चे की बॉडी एनर्जी काफी अच्छी है। तो जैसे मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ, मान लो ट्रेनर के लिए बॉडी एनर्जी बहुत जरूरी है ना, ट्रेनर के लिए, फील्ड जॉब के लिए, वगैरह वगैरह, तो बॉडी एनर्जी वर्ड यूज करेंगे, है ना। फाइन की जगह हम क्या करेंगे? कंट्रोल वर्ड यूज करेंगे। व्हाट्स द वर्ड? स्मॉल मसल कंट्रोल, है ना। फाइन फाइन से समझ में आता है स्मॉल मसल का कंट्रोल। इससे संयम भी आता है, ऐसा मैं बोलता हूँ मेरे काउंसलिंग्स में। क्लियर है? अब म्यूजिकल इंटेलिजेंस बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ज्यादातर माता पिताओं ने अपने बच्चों को बाथरूम से ज्यादा म्यूजिक का एक्सपोजर नहीं दिया हुआ होता है, तो कैसे होगा? बराबर है। तो हम उन्हें ये कह सकते हैं कि बच्चे की शब्दों के सुर ताल को समझने की क्षमता और उसकी इमोशंस, ये यहां से समझ में आता है। तो फिर हमें क्या है, जब लॉजिक के साथ एग्जाम्पल देंगे तो हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस नहीं बोलेंगे, इमोशन ज्यादा लॉजिक कम, ऐसा बात करेंगे। और जब करियर की बात करेंगे, मान लो बॉडी एनर्जी ज्यादा है, म्यूजिक ज्यादा है, लैंग्वेज अच्छा है, बराबर है, तो हम उस वक्त म्यूजिक की बात करेंगे। शब्दों को से लैंग्वेज भी अच्छी, शब्दों की सुरताल की समझ भी अच्छी और बॉडी एनर्जी भी अच्छी, शायद ये परफॉर्मर बन पाए। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो शब्दों का चुनाव बहुत जबरदस्त होता है। अब लिंग्विस्टिक एबिलिटी मतलब क्या? लोगों को समझ में आएगा, भाषा क्षमता, सिंपल भाषा में रखते हैं। लिंग्विस्टिक की जगह बोलो भाषा क्षमता, यानी आर्टिकुलेशन की एबिलिटी। क्या होता है? भाषा क्षमता ही बोलेंगे कि अपनी भावनाओं को शब्दों में रखना, भावना, इंटरेस्ट, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, है ना, इमोशंस, इनको सामने रखना। इसके बाद क्या होता है? विजुअल 2D, है ना। तो जो सामने है देखने की क्षमता, मैटर क्लोज। वो वाला क्या था? इमेजिनेशन वाला। ये क्या था? ये क्या था? विजुअल 2D, यानी जो सामने है देखने की क्षमता। तो हम एग्जाम्पल देते हो कि ये नहीं बोलेंगे विजुअल 2D ज्यादा है, विजुअल 2D ज्यादा है, विजुअल 2D ज्यादा है ना। जो सामने है देखने की क्षमता अच्छी है, तो इसका साइज, शेप, स्पीड, कलर, डिस्टेंस, एस्थेटिक सेंस बेहतर होगा, तो डिजाइनिंग में नॉर्मली ये लोग अच्छा कर जाते हैं। डन। अब नेचुरलिस्ट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? नेचर कनेक्ट। अब नेचर कनेक्ट को क्या हम बोलेंगे? देखिए सिंपल भाषा में, कि ऐसे लोगों का नॉर्मली नेचुरल चीजों की तरफ झुकाव ज्यादा होता है। डन। नेचुरल चीजों की तरह, यानी हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि गार्डन और मॉल दोनों में से वो प्रेफर, नेचुरली वो प्रेफर करेंगे गार्डन को। अब यहां तुरंत स्टार लगा देना है, बट पर अगर बच्चों को आदत लगी
कि मॉल में जाना है, मूवी देखनी है तो काहे की गार्डन, या मॉल में जाना है शॉपिंग करनी है तो काहे की गार्डन। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? क्योंकि देखो बड़े से बड़े नेचुरलिस्ट भी आजकल ना आर्टिफिशियल चीज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां डोपामिन डोज मिल रहा है। तो नेचुरलिस्ट में मिसमैच बहुत हो रहा है आजकल। से बाहर से हाई ऑन नेचुरलिस्ट, नंबर 1 होना है नेचुरलिस्ट का, मोबाइल लेके बैठ रहे 4-4 5-5 घंटा मशीन के साथ। क्यों? डोपामिन डोज मिल रहा है। ये रियलिटी है या नहीं है? अब आदत लग गई, क्या करेंगे? ट्रेकिंग को चलना है, नहीं बोले यार वेब सीरीज देखते हैं। मिसमैच होना ही है। क्यों? क्योंकि प्लीज नोट करें, नेचर को आज टेक्नोलॉजी सीधा भेज रही है, चैलेंज कर रही है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? तो ये है सिंपल वर्ड्स टू बी यूज्ड इन डीएमआईडी। पर्सनैलिटी की बात करते हैं ना, तो पर्सनैलिटी में मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि ये ईगल वगैरह ये जो बात करते हैं ना, तो उनके साथ कहीं सही शब्दों को जोड़े। जैसे आप बोलते हो ईगल, तो उसके साथ शब्दों को जोड़े इंडिपेंडेंट। ईगल कैसा रहता है? अकेला विचरता है ना, इंडिपेंडेंट होता है। और राजा पर्सनैलिटी, ऐसा वर्ड आप यूज कर सकते हो, है ना। राजा है तो आगे का एक्सप्लेनेशन बच जाता है अपना, बराबर है। मान लो डव है, लोगों को डव नहीं समझेगा। तो डव है मतलब क्या है? ग्रुप के साथ चलने वाला, सोशल। हाँ, अब समझ में आ गया, है ना। अब नॉर्मली कबूतर अपने झुंड से पंगा नहीं लेता, ज्यादा लोगों को नाराज नहीं करता, तो आगे वाला एग्जाम्पल देना आसान बन जाता है। ठीक है, तो ईगल को हम क्या बोलेंगे? ईगल इंडिपेंडेंट, किंग पर्सनैलिटी या राजा पर्सनैलिटी, या फिर एक बहुत बढ़िया शब्द है पावर सीकर। व्हाट्स द वर्ड? पावर सीकर। यस। इसके बाद अगला वाला देखेंगे। अगला वाला क्या है, जरा मैं आपको बताता हूं। आउल और तो पीकॉक है। तो हमने क्या कहा? ईगल पावर सीकर, डव पीस सीकर, सोशल। सोशल पीस सीकर, ये बहुत बढ़िया जाता है, समझता है सामने वाले को। पीकॉक प्रेस सीकर, अटेंशन सीकर। से आपने मोर को देखा है ना, नेचुरली वो सबका अटेंशन खींचता है। तो पीकॉक पर्सनैलिटी वाले भी अटेंशन सीकर, प्रेस सीकर होते हैं। इजी एक्सप्लेनेशन। यस। और क्या है? आउल। आउल को है ना, काउंसलिंग करते वक्त ये देखो, चारों दिशाओं में देखने वाला। आपने देखा ही नहीं मुझे, ठीक से फिर से देखो, कम ऑन देखो, चारों तरफ नजर रखने वाला, यानी प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रोसेस सीकर, इधर की सोच के डिसीजन लेने वाला, मेथोडिक, प्रोसेस सीकर, सिस्टम सीकर। तो ये क्या बात हो गई? इजी वर्ड्स फॉर पर्सनैलिटी। आगे वाली बात करते हैं लर्निंग के इजी वर्ड्स, है ना। तो लर्निंग स्टाइल में भी 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक सुनकर सीखने वाले, ऑडिटरी, सुनकर सीखने वाले। इनमें 2 प्रकार होते हैं, कानसेन और तानसेन, ऐसा भी आप बोल सकते हो। सुनने वाले या बोलने वाले दोनों भी ऑडिटरी में आ जाएंगे, क्योंकि वो सुन के भी सीखेंगे और बोल के भी सीखेंगे, सिखाकर भी सीखेंगे। दूसरे वाले देखने वाले, इनसे तो माता पिता को बच के रहना चाहिए, इनकी नजरों से कुछ नहीं बचता। ये डायलॉग भी आप बोल सकते हो। तो कनेक्ट बढ़ता है, व्हाट्स द वर्ड? कनेक्ट बढ़ता है। यस। और तीसरे वाले कर कर सीखने वाले। और यहाँ पे मैं हमेशा बात करता हूँ, आपको भी बोलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली देखो, अब मेरी तरफ देखो, मेरे बॉडी लैंग्वेज को देखो, मेरे शब्दों को, मेरे एक्सप्रेशंस को देखो। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि काइनेस्थेटिक बच्चा आज की सिस्टम में फिट नहीं होता। हर माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा शांत हो, और अगर भगवान ने किसी को बहुत ज्यादा एनर्जी दी है, वो कैसे बैठेगा शांत? और क्या ये अपराध है? करके सीखने वाले बच्चे ये जीनियस होते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बच्चे हैं। पर उनको उस तरीके से पढ़ने की छूट माता पिता ने देनी चाहिए। और अभी मैं आपको 6 टेक्निक बताऊंगा, जो आपको आपके बच्चे की काइनेस्थेटिक, जो उसकी लर्निंग स्टाइल है, उसको इनहांस करने में मदद होगी। डन? क्लियर है? यस। अब और एक सिंपल बात, इंटेलिजेंस जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको क्या करना है? बोलना है। अब ये तो 10 शब्द कीवर्ड समझ में आ गए, उसके बाद आप इंटेलिजेंस की बात करोगे।
तो हमें DMIT की मदद कैसे लेनी है, इंटेलिजेंस चार्ट की मदद कैसे लेनी है? तो हम ये देखेंगे कि टॉप 3 या 4 में बच्चे का करियर हो। क्यों? क्योंकि बात सिंपल है, अगर आपको जल्दी है, खाना जल्दी से बनाना है, तो आप बड़ा बर्नर यूज करोगे। यस और यस। तो जीवन में बड़ा लक्ष्य पाना है, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट, या ज्यादा मेहनत में बहुत ज्यादा आउटपुट चाहिए अगर आपको, तो क्या करना चाहिए आपने? बड़े बर्नर पे काम करना चाहिए। तो हम भी वही करेंगे, बच्चे के टॉप 3 से 4 इंटेलिजेंस के कॉम्बिनेशन में या इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस को देखकर करियर चॉइस करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है 5, 6, 7 में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, मेंटेनेंस में रखेंगे उनको। वहां इतना, जिसे कहते हैं ना, लोअर नहीं है कि वहां पे कुछ एक्शन लेनी पड़े। यस। और इतना स्ट्रांग नहीं है कि उससे उसमें हम करियर ढूंढे। क्या हम उसमें करियर ढूंढ सकते हैं? तो उसमें भी ढूंढ सकते हैं और लास्ट वाले में भी ढूंढ सकते हैं। पर होगा क्या? मेहनत ज्यादा, रिजल्ट आधा। मेहनत ज्यादा, रिजल्ट आधा। और अगर टॉप इंटेलिजेंस में करोगे तो मेहनत ज्यादा, रिजल्ट उससे भी ज्यादा। आहा, क्या चाहोगे आप? अब आखिरी वाले 2-3 इंटेलिजेंस होते हैं, नॉर्मली हमारा ये अनुभव है कि वो लिमिटेशन जोन में आते हैं और उससे आपको जीवन में कुछ चैलेंज आ सकते हैं, तो उनको इंप्रूव करना जरूरी है, सो दैट हमें चैलेंजेस ना आए या कम आए। तो उसके लिए हम ये जो लास्ट 3 है, ABC, उसके लिए कुछ रेमेडीज सजेस्ट करेंगे। और मेरी आपको विनती है, ये रेमेडीज आपको कंटिन्यूस इंप्लीमेंट करनी है। और बिकॉज DMIT इज अ लाइफ रिपोर्ट, आपको ये लाइफ टाइम के लिए रेमेडीज याद रखनी है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया? तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो सामने वाला आपसे कनेक्ट कर पाएगा। क्या कर पाएगा? आपसे कनेक्ट कर पाएगा। और फिर वो गाना गाएगा कि अजनबी न जाने क्यों तुम जाने पहचाने से लगते हो। तो तुरंत कनेक्ट करने के लिए ये सीधी सरल भाषा का प्रयोग करें। हैप्पी काउंसलिंग, हैप्पी कंसल्टेशंस। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।